पहले किशोर तिवारी जी आपके पास आना चाहती हूँ। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी का, और जो मैं कोल्हापुर में ही आज मौजूद है, यहाँ पर जब कोल्हापुर में आए थे तब चेकिंग हुई थी। ऐसे ही तमाम नेताओं की होती है। हम लोग भी सर हेलीकॉप्टर से अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। हम लोगों की 2 बार फ्लाइंग स्क्वाड ने चेकिंग की है, बैग से आपके टूथपेस्ट ब्रश से लेकर एक एक चीज का। और हम लोगों ने भी, मतलब वहां पर वो लोग भी वीडियो बना रहे थे, हम भी वीडियो बना रहे थे। तो इसमें खास और विपक्ष पर ही हमला, ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं है क्या? और क्या ये शोभा देता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री धमकी दे फ्लाइंग स्क्वाड जो इलेक्शन कमीशन का है उसके अधिकारी को कि तुम आज बैग खोलो, कल मैं तुमको खोलूंगा? ये देखो मैं बताता हूँ। और अंजना जी, अच्छा कवरेज कर रही हो आप, अच्छा लगता है, लोग देखते भी है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता है। एक बात मैं बताता हूँ तुमको कि वो कोल्हापुर से निकले, कोल्हापुर में तो दुनिया भर की चेकिंग की जाते वक्त, और जहां उतरे वनी वहां पर भी फिर से चेकिंग। आदमी इरिटेट हो जाता है। और क्या होता है कि 2 ही बैग थी और कहीं बीच में उतरे नहीं, फिर वो 40 गांव गए, वहां भी चेकिंग। परेशान होके बैठे, वो परेशान होके बैठे। और अभी क्या है कि विपक्ष के नेताओं की चेकिंग हो रही है, लेकिन अजय लोग जरा मेरी बात गौर से सुनो। पुलिस की गाड़ी में देवेंद्र फडणवीस, आरबीआई से आए हुए सिल्वन पैक 500 के जो 5 करोड़ होते हैं वो उम्मीदवारों को पहुंचाए जा रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को, लोकल कलेक्टर को ये बात से आगाह कराया कि ये कैसा हो रहा है। पूरे उम्मीदवारों को पहली किस्त 5-5 करोड़ की पहुंच गई है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये पाखंड की हद हो गई है। ये दिखाया जा रहा है केवल। उद्धव जी को कल 11 बजे की सभा थी, सोलापुर में रोका गया और वनी में 1 लाख लोग देखने को आए थे, वहां आधा घंटा रोका गया। उसके बाद 40, यानी उनको 2 सभाएं कैंसिल करनी पड़ी। यानी ये हमें प्रचार नहीं करने दे रहे, उद्धव जी को परेशान कर रहे। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत खराब है। और खुद की पार्टी के उम्मीदवारों को। अजय आलोक जी, आपकी नीयत खराब है। अरे अरे, अब लौट रही हूँ अजय आलोक जी, आपकी नीयत खराब है। आप सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं चेकिंग में। जवाब दीजिए, सुना आपने उनको? अंजना जी, उद्धव ठाकरे हैं कौन? पूर्व मुख्यमंत्री है ना। सेंस ऑफ प्रोप्राइटी किस बात की? मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक चुनाव आयोग ने इन पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? क्योंकि ये सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी करने से परेशान कर रहे हैं। ड्यूटी आवर्स के दौरान ये सरकारी अधिकारियों के कामकाज में रुकावट डाल रहे हैं। इसमें तो चुनाव आयोग को एफआईआर करनी चाहिए, बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए आप पे। आप गवर्नर हैं, उद्धव ठाकरे गवर्नर हैं क्या? अरे चुनाव हारने की बदहवासी में अब अपना फ्रस्ट्रेशन उन सरकारी कर्मचारियों पे निकाल रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उन पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि मैं तुमको खोल दूंगा। अरे जनता ने आपको खोल दिया है, महाराष्ट्र की जनता, बॉम्बे की जनता ने खोल दिया है आप लोग को, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में ये सब हरकतें हो रही हैं। नहीं तो बताइए, शोभा देता है अंजना जी? ये देखिए बीच में बिना मतलब का बोले जा रहे हैं। ये सब बौखलाहट नहीं है तो क्या है? ये शोभा देता है, शर्म आती है। अरे बाल साहब, बाला ठाकरे के बेटे, तिवारी जी कम से कम अपने परिवार की इज्जत करें। तिवारी जी, आपसे शुरू किया था तब पूरी बात नहीं बोल पाए क्या? एक बार में क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्यों लगातार बोल रहे हैं आपसे? आप इसीलिए तो पहली बार मैं आपके पास गई कि आप अपना पक्ष रखो, आप अपना पक्ष रखो। अब हो गया, आप भाषा की मर्यादा रखिए। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए। ये बकवास जैसे वर्ड मत बोलिए, आपको भी कोई बोलेगा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए चुनाव है, अच्छी बात है, तापमान सबका चढ़ा हुआ है, लेकिन आराम से बात कीजिए ना। आपने अपनी बात कही, वो पूरी करते हैं। अगर आपको जवाब देना, हाथ उठाइएगा, फिर मैं आ रही हूँ अतुल जी। हाँ अजय आलोक जी, पूरा कीजिए। मैं कह रहा हूं कि सेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटी नहीं होनी चाहिए कि मैं इस जगह का बाप हूं। कानून है, संविधान है, सरकारी नौकरी वाले अपना काम कर रहे हैं। ऐसे इलेक्शन कमीशन को तब तक एफआईआर करना चाहिए था कि इन्होंने सहयोग नहीं किया, उल्टा धमका रहे थे सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी करते हुए। वो भी होना चाहिए, बिल्कुल नियम है, नियम से परे कोई नहीं।
जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चेकिंग हो सकती है, अमित भाई की चेकिंग हो सकती है, सबकी चेकिंग हो रही है, तो आपको क्यों नहीं होगा? कहां से आए आप? दूसरे ग्रह से आए, मंगल ग्रह से आए हैं जो आपका चेकिंग नहीं होगा और उस पर आप गुस्सा जाएंगे? अरे ये कहिए कि बौखलाहट में बौखला गए, तो सरकारी कर्मचारी को कह रहे हैं कि मैं तुमको खोल दूंगा। अरे खोल तो आप लोग को महाराष्ट्र की जनता ने दिया है, पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे को, बाला साहब के विचारों को खोल के फेंक दिया आप लोगों ने। मतलब शर्म आनी चाहिए। जिस परिवार से है, क्या शोभा देता है सरकारी कर्मचारी को धमकाना और उसके बाद रोना कि मेरी चेकिंग हो रही है? इससे सहानुभूति मिलेगी क्या? बटोर लीजिए सहानुभूति, अगर इससे मिलती हो तो। ठीक है, छोटा सा जवाब किशोर जी, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब 2 लाइन का। देखो, हम शिवसेना है, हमने उखाड़ दिया था ना। ये सबको उखाड़ देंगे हम। इनके जो चापलूस कलेक्टर हमें परेशान कर रहे हैं उनको भी देख लेंगे, उखाड़ देंगे। ये शिवसेना है, एफआईआर करना चाहते हैं, करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ, तिवारी जी थामा, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। अतुल लोंढे पाटिल साहब, ये भाषा अच्छी लग रही है क्या? अच्छी बात है, आप अपने नेता के लिए बोलिए, लेकिन सर मेरी तो जिस दिन अभी 2-3 दिन पहले चेकिंग की तो मैंने वीडियो बनाकर उसको हर जगह आज तक के प्लेटफॉर्म पे हमने डाला कि अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जिसका ये काम है कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स की वो चेकिंग करे, वो हर चीज की लिस्ट बनाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो अच्छी बात है ना। इस पर तो उन लोगों की जो वहां पर मौजूद हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। एक महिला के पर्स के अलावा और 50,000 से ऊपर कैश होने पर जब्त होना, ये तो नियम है चुनाव आयोग के। अतुल जी। अंजना जी, मुझे अच्छा लगा आप मराठी में थांबा थांबा इतना सीख लिए। 5-6 दिन से आप महाराष्ट्र में हो तो अच्छा लगा, थांबा थांबा आपके मुंह से अच्छा लग रहा था। देखिए, शहंशाह तो देश में एक ही है, चेकिंग होने से कोई तकलीफ नहीं है। सब चेक करो, पर्स भी चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, चेकिंग करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, जब आप पार्शियलिटी करते हो, सवाल तब उठते हैं अंजना जी। इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव में एक नेता है, चुनाव में एक उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इज वन अमंग इक्वल्स, ही इज नॉट अबव ऑल। सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दोनों को ही इम्यूनिटी है। तो प्रधानमंत्री की जब चेकिंग हुई थी, 4-4 बड़े बड़े बक्से कैसे आ जाते हैं, काले बक्से, और एक आईएएस ऑफिसर को, जनरल ऑब्जर्वर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जनरल ऑफिसर की, आईएएस ऑफिसर लेवल का ऑफिसर होता है, उसे आप सस्पेंड कर देते हो और उसको भी जस्टिफाई करते हैं हमारे आलोक भाई जैसे लोग। तो ये एक बात है। एकनाथ शिंदे जी के हेलीकॉप्टर से 11-11, 12-12 बड़े बड़े बक्से उतरते हैं, बड़े बड़े सूटकेसेस उतरते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो आदमी सुबह प्रचार करे और शाम तक घर को वापस आ जाए 9-10 बजे फ्लाइट लेकर, चार्टर लेकर, उसे 11-11 बक्से जो है वो लगते हैं। इतने सारे कपड़े वो पहनते होंगे, मुझे पता नहीं दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा पहनता होगा। सांगोला में, सोलापुर के पास में सांगोला है, वहां पर 15 करोड़ पकड़े गए, सबने बताया 15 करोड़ पकड़े गए, लेकिन जब कैश सीज हुई तो केवल 5 करोड़ की कैश सीज हुई। कई जगह संजय राउत जी ने कई जगह ऑब्जेक्शन उठाए, कई जगह कंप्लेंट्स भी दी गई कि 5-5 करोड़ पहुंच गए, 25-25 करोड़ जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ये पैसे क्यों नहीं पकड़े जा रहे? ये पैसे क्यों नहीं पकड़े जा रहे? और क्यों आप देखिए, जब उद्धव ठाकरे जी ने आक्षेप लिया इसके ऊपर, तो ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी चेकिंग मत करो। कभी कभी आदमी हर्ट भी होता है। शहंशाह तो एक ही है, ये मैं मानता हूं, नरेंद्र मोदी जो है वही शहंशाह इस देश में, बाकी सब गुलाम है। अभी आज के तारीख में बीजेपी का हर एक मंत्री गुलाम है, वो हम जानते हैं। गडकरी से लेकर हम सबका हाल क्या है जानते हैं। लेकिन ये जो मैं आपके सामने सवाल खड़े कर रहा हूं, ये सवाल महाराष्ट्र में है। 500 करोड़ की कैश पकड़ी गई है। अब इस कैश का क्या होगा ये भी मैं बताता हूं आपको। जहां जहां बीजेपी की कैश पकड़ी जाएगी वो इनकम टैक्स में जमा हो जाएगी और इनकम टैक्स में बाद में रिटर्न फाइल करके उसके ऊपर इनकम टैक्स देकर वो कैश छुड़वा कर दी जाएगी। ये भी इनकी एक मोडस ऑपरेंडी है। अतुल जी को मेरे साथ दिखाइए। अतुल जी, ये तमाम आरोप और ये कि बीजेपी के नेताओं की भी चेकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोल्हापुर में देवेंद्र फडणवीस की इसी कोल्हापुर में चेकिंग हुई है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन देखिए, सवाल बड़ा है। एमपी के हो ना, गुजरात के तो नहीं हो। तुम बैग खोलो, मैं तुम्हें खोलूंगा, ये कौन सी भाषा है? ऐसी अगर कोई मंत्री ये है वो है नहीं है, लेकिन ये अधिकारी जो है वो भी किसी के गुलाम नहीं है कि उनको इस तरह की भाषा सुनाई जाए। नहीं, देखिए, इरिटेशन में उन्होंने कहा होगा, वैसे वो काफी सभ्यता से
भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेता है उद्धव जी, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब समृद्धि महामार्ग बनता है तो सारे गुजरात के लोग कैसे पहुंच जाते हैं वहां पर जमीनें खरीदने पहले के लिए? उसका एलिवेशन कितना चेंज होता है। जब कोकन में प्रोजेक्ट आने वाला था, उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई, उसके पहले गुजराती लोग जाके जमीन वहां खरीद लेते हैं, सारे प्रोजेक्ट वहां चले जाते हैं। हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिस जो है वो बॉम्बे में है, IFCA जो वहां लेकर चले जाते हैं। तो एक प्रकार का ये इस तरह का एक दुश्मनी का भाव जो है वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और गुजरात के व्यापारियों ने क्रिएट किया है। और अब अजीत दादा ने कितनी बड़ी पोल खोली है, देखिए। ये कहते हैं कि लोगों ने इनको खोल के रखा है। लोगों ने नहीं, आलोक जी, इस महाराष्ट्र में CBI, इनकम टैक्स और ईडी ने जो नंगा नाच किया है ना, उसका खामियाजा वो सारे अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। मैं सबको जानता हूं, मैं खुद भी रहा हूं और मेरे बैचमेट्स ही है सर, ज्यादातर सबको जानता हूं मैंने किसने किसने क्या किया है। तो लोगों ने, जनता ने आपको खोला है, जनता ने हमको नहीं खोला है, ये बात आप ध्यान में रखिए। और जिस तरह से लूट मचाई है ना महाराष्ट्र में, जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, नरेंद्र मोदी की बात कोई सुनने वाला नहीं है। जहां अतुल जी खामियाजा भुगतना होगा का मतलब क्या है? सारे की इंक्वायरी, सबकी उन अधिकारियों सबकी इंक्वायरी होगी। खामियाजा भुगतने का मतलब, ठीक है, जवाब दीजिए। खामियाजा भुगतना, उसके बाद में आ रहे गुलाब कि आपको नहीं और नहीं एक 10 सेकंड, अंजना जी 10 सेकंड, अंजना 10 सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा हूं, बहुत महत्वपूर्ण रख रहा हूं। गुलाब जी, गुलाब चंद जी, एक महत्वपूर्ण विषय रखा हूं, 10 सेकंड विषय रखा एक लाइन। देखिए, ये रश्मि शुक्ला जी को इन्होंने आउट ऑफ वे डेपुटेशन से यहां लाकर, जबकि नियम नहीं है, उनके 6 महीने से कम समय रहा था, फिर भी उनको DG बनाया। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के फोन टैपिंग किए थे, मुस्लिम नाम रख के हमारे अध्यक्ष का भी फोन टैपिंग किया था। वो रिटायर होने के बाद उनको डेपुटेशन पे रखा है। और जब इलेक्शन कमीशन के पास हमने आक्षेप लगाए, हमने कंटिन्यू उनके लिए पत्र लिखे, जब उनको रिमूव किया गया, उसके बावजूद उनको छुट्टी पर भेजा गया। आज महाराष्ट्र में 2 DG, 2 CP है मुंबई में, स्पेशल CP, ये सारे विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए रखा है। के पास जाऊंगी जल्दी से। अजय आलोक जी बोलिए, अजय आलोक जी बोलिए, उनके आरोप पर बोलिए जल्दी से। गुलाब चंद जी आ रही। अंजना जी, आपने बहुत छोटा सा सवाल उठाया था, शिवसेना से भी और कांग्रेस से भी, कि क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है अधिकारियों के साथ। उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसमें कोई पछतावा नहीं है। गोल गोल घूम घूम के 10 सूटकेस, 11 सूटकेस, काला सूटकेस, पीला सूटकेस करने लगे। सुनिए अतुल जी, अभी हमारे किरीट सोमैया हैं, उन्होंने एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल वो जा रहे हैं FIR करवाने। 125 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है आप लोगों ने पिछले 4 दिनों में। ये शिवसेना, संजय रावत है, वो उनके नाम पे FIR करवाने जा रहे हैं। वो 125 करोड़ मालेगांव के कोऑपरेटिव बैंक में। हम ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं आपकी तरह कि 10 सूटकेस, 11 सूटकेस, 12 सूटकेस। हम सबूत रहता है तभी बोलते हैं। किरीट सोमैया ने ये सबूत दिया है, वो कल जा रहे हैं FIR करवाने। और अभी जो आप धमकी दे रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के, आप और शिवसेना, कि सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबको ये करना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं चुनाव आयोग से कि इसका संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। चुनावी जो ड्यूटी के दौरान सरकारी अधिकारियों को आप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, इसका संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान, और FIR होनी चाहिए आप लोग पे। इसका अहंकार की तरह हंसना, ये अहंकार 23 तारीख को खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा ये अहंकार। सिर्फ 2 लाइन का जवाब। ये किरीट सोमैया ने मुंबई तक पे आके कहा कि मुझे बीजेपी के नेता अब देवेंद्र फडणवीस और वो सारे बताते हैं कि किसके ऊपर आरोप करना है, मैं इसके ऊपर आरोप कर लेता हूं। अभी पार्टी में, बीजेपी में वो वापस आ गए, तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। ये आपके चैनल पर मुंबई तक पर साहिल जोशी ने लिया हुआ उनका इंटरव्यू है, एक बार वो भी देख लेना कि किरीट सोमैया क्या है। महाराष्ट्र ने देख लिया। दूसरी बात, मैंने कहा ईडी, इनकम टैक्स, CBI के गुलाब चंद दुबे जी वो कह रहे हैं कि शिंदे साहब जाते हैं तो बहुत सारे बक्से निकलते हैं। गुलाब चंद जी वो कह रहे हैं बहुत सारे बक्से निकलते हैं, जहां सुबह जाना है शाम आना है, वहां पर इतने कपड़े तो नहीं बदलने की जरूरत पड़ते हैं। जो आरोप उन्होंने आपके एकनाथ शिंदे पर लगाया, उसका जवाब दीजिए उनको। गुलाब चंद जी वो कह रहे हैं कि चेकिंग नहीं होती CM, डेप्यूटी CM की। जी अंजना जी, बिल्कुल आपके प्रश्न पर आना चाहता हूँ। पहले हम अतुल पाटिल जी को कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास कई बैगेज थे तो उसमें आपको आपत्ति उठाना था। अगर आपको संशय था कि उसके अंदर कुछ धन है या कुछ द्रव्य है, तो उसके लिए आपको सजग हो जाना चाहिए था। आरोप लगाने में आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि आपका संस्कार है, आपकी परिपाटी उपरवित बन चुकी है अतुल जी। सच यह है जिसके लिए कि जिस ढंग से, जिस दिशा में आप देश को ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बहुत जल्दी इसका सबक 23 तारीख को आपके सामने आएगा। अभी हरियाणा, अभी दिन भी नहीं बीते हैं, समय भी नहीं बीते हैं, अब इतना बड़ा आपको सबक मिला। आप क्या 2024 में जरा सा आपको मौका क्या मिल गया, आप तो इतने आसमान में उछलने लगे कि जिसकी की कल्पना करना संभव है।
मैं जानना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे साहब इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक साधारण कर्मचारी जो आयोग के तहत वहां पर नियुक्त है, अगर चेकिंग के दौरान तोड़ देने खोलने की क्या बात है उसमें? उन गरीब लोगों को, उन साधारण परिवार को खोलने की क्या बात है? अरे खोलना अगर कुछ है तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रति बात करिए। खोलना है तो जिस ढंग से एक विशेष संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र राष्ट्र को खोलने की बात कर रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं, संभाजी नगर में आकर मीटिंग करने के बाद पूछना है कि संभाजी कौन था? वहां पे खुल गई है। महाराष्ट्र की अस्मिता वहां पे खुलने जा रही है पाटिल साहब। उसके ऊपर आपको चिंतन नहीं बल्कि अवश्य चिंतन करने की आवश्यकता है। सच तो यह है चीज के लिए कि जब कहीं विध्वंस धारा की तरफ बढ़ने लगता है, खाई की तरफ गिरने लगता है, तो ऐसे अनाप शनाप ये उसका सूचक है। सच ये है, यही सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात अब्दुल जी, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि माने कई बहगे, उसमें आपको पता चला कि शिवसेना और दोनों शिवसेना के बीच जो द्वंद्व चल रहा था, उसमें कागज पत्र को लेकर के नागपुर में उसको हमको जमा करना था। वो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, कागज थे। यदि आप लोगों का कहीं इस बात का संदेहास्पद था तो उस वक्त आपत्ति क्यों उठाए? आपको उठाना चाहिए था। एकनाथ शिंदे साहब ब्रिजमोहन जी, दिन में 2 कपड़ा पहनते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कपड़े लत्ते के ऊपर अगर आपत्ति ब्रिजमोहन आपने जी, उठा लिया तो 2 कपड़े पहनते हैं। 2 दिन भर में 2 कपड़े पहनते हैं। ये मैं बड़े दावत के साथ आपके साथ कर रहा हूँ। 3 कपड़े भी नहीं। कपड़े तो बदलने का आप लोगों को पूरा देश देख रहा है। आप लोगों की परंपरा बन चुकी है, आपकी परिपाटी है। शिवसेना सिर्फ 2 कपड़ा पहनती है, दिन में जाती है, शाम को कपड़ा पहनती है आते वक्त। बाकी कपड़ा तो कई ड्रेस और कई अरे छोड़िए, नजर कपड़े में से बाहर निकलिए सर। अतुल लोंडे पाटिल साहब और किशोर तिवारी जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप लोगों ने बोला अभी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं।